अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल अबाउट एनालिसिस बियॉन्ड ऑर्डिनरी थिंकिंग पर। स्टूडेंट्स, सो फार वी हैव कंप्लीटेड 4 लेक्चर्स एंड आज का लेक्चर पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन में है विच वाज रिलेटेड टू गैलेक्सी। इफ यू हैवंट वॉच्ड इट yet you can check my playlist and watch the video. आज हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्पेसिफिकली वी विल डिस्कस अबाउट सन टुडे एंड इन लेटर वीडियोस वी विल डिस्कस अबाउट द प्लैनेट्स। पहला सवाल जो हमारे जहन में आना चाहिए, इट इज व्हाट इज सोलर सिस्टम। और इस सवाल से भी पहले जो हमें एक चीज समझनी चाहिए कि सोलर सिस्टम डेवलप कैसे हुए, या हम कहते हैं कि पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, पोजीशन ऑफ सन क्या है। इसके लिए 2 मॉडल्स मैंने बताए थे। वन इज जियो सेंट्रिज्म एंड अदर इज हेलियोसेंट्रिज्म। जियो मीन अर्थ, हेलियो मीन सन। तो ये 2 मॉडल थे, बट लेटर वी हैव डिस्कस्ड इट कि जो हेलियोसेंट्रिज्म है, इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ सन and the planets. So what is solar system? Solar system is nothing but collection of celestial bodies that are bound by gravity and centered around the sun. It does include the planets, the dwarf planets, moons, asteroids, comets, and other small bodies. आपको ये पिक्चर नजर आ रही है, इट रिप्रेजेंट्स द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे। यू कैन सी द सन। ये जो सन है हमारे मिल्की वे का, इट इज मोस्ट इट इज इट इज वेरी बिग। सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम का, इट इज सन। सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी इसी का है। उसके साथ अब प्लैनेट्स देख रहे हैं। इन प्लैनेट्स में जो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, दैट इज क्लोजेस्ट विद रेफरेंस टू सन, इज मरकरी, then Venus, and on the third place the Earth is there. The farthest planet is Neptune, and the biggest one is Jupiter. These facts are very important for the exams, for the MCQs point of view. I'm just repeating the facts. The nearest one is Mercury, the farthest one is Neptune, and the biggest one is Jupiter. As I explained earlier, कि जो सोलर सिस्टम है, इट इंक्लूड्स प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स एक ऐसी बॉडीज होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। वी विल डिस्कस अबाउट प्लैनेट्स इन डिटेल। सो फार या अभी तक आई एम नॉट इन इंटरेस्ट कि इसको ज़्यादा डीप में पढ़ा जाए। वी आर सोलली फोकस्ड ऑन solar system for now. Next, we have satellites. Satellites by definition means a smaller body that revolves around a larger body. For example, moon is revolving around Earth, so the moon is satellite. So it can be classified into 2 main categories. One is artificial, other one is natural. Artificial satellites are for the personal interest of country, or for the telecommunication purpose, or for the GPS, for the telecommunication purpose as well. Natural suns are of course moons. Asteroids are small rocky objects that revolves around the sun. Contrary to it, meteoroids, ये revolve नहीं करते around the sun, but they travel across the solar system. They can be rocky or metallic as well. उसके बाद कॉमेट्स होते हैं। इट इज स्मॉल आईसी सेलेस्टियल बॉडीज विच ग्लोज व्हेन इट कम्स क्लोजर। अच्छा, तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दैट इज अबाउट सन।
ये जो सूरज है ये एक स्टार है, इसको क्लासिफाइड किया गया है एज स्टार, जो कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ है। इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि सूरज कुछ इस तरीके से बना कि देयर वाज अ सोलर नेबुला, एंड दैट सोलर नेबुला कंसिस्टेड ऑफ डस्ट एंड गैस, इट कोलैप्स्ड। और इसी के दरमियान जो मैटर है इट condensed to form a burning ball, and that burning ball is, we know, is sun. सूरज है एक स्टार है जो कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म होता है विद सोलर नेबुला। जब ये कोलैप्स होता है सो द मैटर कंडेंसेस एंड इट फॉर्म्स बर्निंग बॉल, वी कॉल इट सन। सूरज हाईली टेम्परेचर जोन है, हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पर, और हाई ग्रेविटी पुल होती है यहाँ पर। इसी वजह से जो हाइड्रोजन एटम है सूरज पर वो फॉर्म करते हैं हीलियम को बाय थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसके नतीजे से बहुत ज़्यादा एनर्जी इमिट होती है सूरज से इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एज वेल। सूरज के तीन अहम हिस्से हैं। We can divide it into three main parts. Number one is interior. Number two is atmosphere. Number three is visible surface. Now, अगर हम सूरज को स्पेस में देखें, so it forms like this. स्पेस में सूरज कुछ इस तरीके से नजर आएगा, and here are the planets XYZ. Now you can see the curve below the sun. It is due to the high density and the weight and the mass of the sun, uh, and it is responsible. It impacts the solar system. It impacts the revolving planets, the moons, and other celestial objects in the solar system. अगर सूरज ना हो, सपोजिंग के अगर सूरज ना हो, सो द स्पेस वुड लुक लाइक दिस। और ये जो प्लैनेट्स हैं इट विल नेवर रिवॉल्व अराउंड द सन, इट विल नेवर बी इंटैक्ट इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, इट विल गो इनटू द डीप यूनिवर्स। So that's why sun is very important. In this figure you can see the structure of sun. One, the most important part is core, where the fusion reaction take place. It is the only region where fusion reaction take place. यहाँ पर around 15 million degree Celsius temperature है, और it moves towards around 25% of the solar area. कोर के बाद जो इंपॉर्टेंट एरिया है इट इज रेडिएटिव एरिया। यहाँ से रेडिएशन के जरिए हीट ट्रांसफर होती है टूवर्ड्स द प्लाज्मा, क्योंकि सूरज पे जो भी मैटर है इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा गैस की ही एक किस्म है बट विद हाईली एनर्जाइज्ड फॉर्म। यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफर होती है रेडिएशन के थ्रू होती है, बट दिस पार्ट हियर कन्वेक्शन के थ्रू
जो एनर्जी है ट्रांसफर होती है टूवर्ड्स द आउटर पार्ट दैट इज द विजिबल सरफेस ऑफ द सन. Convection is basically when heat transferred through fluid. We call it convection. उसके बाद जो सूरज का जो हमें विजिबल पार्ट नजर आ रहा होता है वी कॉल इट फोटोस्फियर. एंड उसके बाद जो एटमॉस्फेयर है सन का इट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट. लोअर पार्ट इज क्रोमोस्फियर एंड द अपर पार्ट इज कोरोना. Chromosphere is responsible for the reddish reflection of the sun when there is solar eclipse. कोरोना एक ऐसा रीजन है जो कि ट्रांजिशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम क्रोमोस्फेयर और यहाँ पर जो टेम्परेचर है शार्पली इंक्रीज करता है बहुत वास्ट एरिया में. उसके बाद वी हैव सम फैक्ट्स अबाउट सन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस टू द जनरल साइंस एबिलिटी पेपर एंड the MCQs part as well. The diameter of sun is 1.4 million kilometers or 1.39 kilometer accurately, and the mass of sun we have discussed it already. It is 1.98 or 1.1 into 10 raised power 30 kg. द कंपोजिशन ऑफ सन, जो सूरज है हमारा वहां पर 73% हाइड्रोजन है. इनिशियली इट वाज ऑल हाइड्रोजन बट लेटर द हाइड्रोजन एटम इज कन्वर्टेड इनटू द हीलियम एटम with thermal nuclear fusion reactions. So now 73% is hydrogen, 25 is helium, and 2% are the heavier elements. The distance of sun from Earth is 149.6 kilometers. और जो सूरज से जमीन पर लाइट आती है इट टेक्स अराउंड 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स. फोटोस्फेयर का जो टेम्परेचर है इट इज अराउंड 5500 डिग्री सेल्सियस एंड द कोर टेम्परेचर इज I already discussed, it is 15 million degrees Celsius. The energy output from the sun, as I explained with the thermal nuclear fusion reactions, energy जो कि emit होती है it is around 3.8 in 10 raised to power 28 watts. जो सूरज है वहां से तीन अहम लाइट्स हैं जो कि जमीन तक पहुंचती है. इट इज विजिबल लाइट, यूवी लाइट और अल्ट्रा वायलेट लाइट, इंफ्रारेड लाइट होती है जो हमारे तक पहुंचती है. सो आई थिंक it is enough for today. In later videos we will be discussing about planets. We will discuss each planet in so much depth so that हमारा कोई भी पॉइंट या कोई भी ऐसा एरिया रिमेनिंग ना रहे फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो and if you like the video do subscribe my channel and hit the bell icon so that you get updates whenever I upload video. Thank you.